दोस्तों आज हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके साथ आपका ना कि लिवर बल्कि सिरोसिस और बड़ी-बड़ी और इसके रिलेटेड बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ठीक हो सकती हैं, ठीक हुई भी हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ऐसे हज़ारों लोगों को ठीक किया है जिनके इस एक फूल की कमी के कारण ये प्रॉब्लम आई। फूल की कमी लगा लीजिए, उससे मिलने वाले फ़ायदों की कमी लगा लीजिए, ये आप पर है। हमारे साथ हैं आज रविंदर सेन जी, सीनियर हेल्थ कोच हैं और बहुत सारी लाखों करोड़ों ज़िंदगियों को इन्होंने टच किया है, सोशल मीडिया और पर्सनल कोचिंग के हवाले से। रविंदर जी पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है जी न्यूज़ एशिया हिंदी पर। नमन करते हैं आपको, नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। जी, तो रविंदर जी जैसे मैंने बताया कि एक फूल की कमी ही लगा लीजिए जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लिवर आज हर एक दूसरा व्यक्ति जो है, वो लिवर के किसी न किसी तरीके से उससे ग्रस्त है प्रॉब्लम से। वो चाहे फैटी लिवर हो या किसी का लिवर खराब हो गया हो, किसी को बोलते हैं कि लिवर में आपको एक गोली तो हर रोज़ लेनी ही पड़ेगी। ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपने देखा होगा कि लोग ग्रस्त हैं। तो आपके पास कौन-सा ऐसा फूल है जो इन बीमारियों को ठीक कर सकता है वो भी चंद दिनों में। जी, देखिए सबसे पहले ये समझना है, सारी बॉडी की गंदगी को क्लीन करने का, प्रोसेस करने का काम लिवर, किडनी, कुछ अंगों का है। लिवर जो ग्लाइफोसेट से डैमेज होती है, पेस्टिसाइड से डैमेज होती है, उसको क्लीन करता है। जो आप दवाइयाँ खाते हैं गलत, उसको प्रोसेस करता है। जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स सॉरी जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, उनको भी लिवर को प्रोसेस करना पड़ता है। ऑक्सीडेंट्स तब बनते हैं जब बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है, उसको मारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाई, जो बन जी, गई, उसको प्रोसेस करने को निकालने के लिए भी लिवर का काम है। लिवर सारे फैटी एसिड्स जितने भी फैट्स हैं उनको तोड़ता है, डाइजेशन और जितनी भी मतलब केमिकल से डैमेज होने वाली बात है वो लिवर को बहुत ज्यादा, जैसे अल्कोहलिक का लिवर क्यों खराब होता है, वो गंदा केमिकल है। हुँ, गलत खाना वाला जो बार बार खाता है उसका लिवर डैमेज हो जाता है। तो लिवर एक डिटॉक्स का पिटारा है। अब वो खुद बेचारा काम करते 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 फैटी हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, हेपेटाइटिस ए बी सी, पीलिया, जॉन्डिस, पता नहीं कहाँ कहाँ बात पहुंच जाती है। और जी, उसको प्रॉब्लम आते ही स्किन, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, बदबू, आंखों में पीलापन, बाल उड़ जाना और प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मेरा हमेशा मुहिम रही है, मैं हमेशा काम करता हूँ, मैं ऐसी चीज़ ढूँढता हूँ कि जिसे हिंदी में कहेंगे हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा होए, है ना? तो जी, अगर एक फूल, एक फ्लावर, ऐसा फ्लावर है जो लिवर को तंदुरुस्त कर सकता है, वापस उठा सकता है, वो भी ऐसी-ऐसी कंडीशन में फाइब्रोसिस, सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो कि आजकल महामारी है। उस फूल का नाम है मिल्क थिसल। हुँ, ये एक बड़ा गोल सा फूल होता है, पिंक रंग का, मिल्क थिसल। अ, इंडिया में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कई लोगों ने मुझे बोला मिलता है, हमने क्या किया, हमने इसको एक कैप्सूल के फॉर्म में, उस फूल को कंप्रेस करके कैप्सूल के फॉर्म में बना लिया। ये दवा जी, नहीं है, ये जड़ी-बूटी है। अब मिल्क थिसल अगर आप देखेंगे, अगर आप कोई भी रिसर्च करेंगे, लिवर के लिए बेस्ट हर्ब, आप अगर गूगल पे भी डालेंगे, मिल्क थिसल का नाम आएगा। अब हुँ, इसके बारे में थोड़ी-सी मिस इन्फॉर्मेशन है। कई लोग जी, इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करके ले रहे होते हैं। कई लोग इसका एक्सट्रैक्ट ले रहे होते हैं। नहीं, हमें मिल्क थिसल कॉम्प्लेक्स चाहिए, क्यों? इसके फायदे और उसका सब समझेंगे। जी, जब भी कोई प्लांट होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन होती है, उसको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। जी, मिल्क थिसल में एक कॉम्प्लेक्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एज़ अ कॉम्प्लेक्स को सिलिमेरिन बोलते हैं। हुँ, SILYMARIN। ये एक कॉम्प्लेक्स इकट्ठा, एक नहीं है, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स इकट्ठे, उनको एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है सिलिमेरिन। ठीक है जी। अब ये करता क्या है? ये सबसे पहले हमारे लिवर में एक सेल्स हैं, हाइपोथेसाइट्स, जी, HEPATOCYTES। ये उनको स्ट्रेंथन करता है। ये लिवर के मेन सेल हैं जो लिवर को बना रहे हैं, है ना? ये उसको स्ट्रेंथन करता है, मतलब उसको मजबूत करता है। दूसरी जी, चीज़, ये नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि हमारे शरीर में जर लग जाती है एक तरह से, मगर ऐसे नहीं हुँ, होता। ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को खराब करते हैं। हमारी बॉडी को ऑक्सीडेंट्स बनाने पड़ते हैं, कई बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनानी पड़ती है किसी और चीज़ को मारने के लिए। मगर जो बची रह गई, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके निकाल देते हैं। तो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अब हाइड्रोजन जी, पेरोक्साइड बढ़ने से
फुलवेरी जिसको बोलते हैं ना वो विटलिगो, वो जी, हो जाती है, तो उसको हेल्प करता है। दूसरी चीज़, जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, उससे लिवर डैमेज हो गया है, ये उसमें हुँ, मदद करता है। तीसरी चीज़ अल्कोहल, अगर लेट्स से आपने रात को अल्कोहल पी ली, वैसे तो पीनी चाहिए ही नहीं थी, क्यों पी? तो अगले जी, दिन उसकी जो डैमेज है लिवर में या बॉडी में, उसको निष्क्रिय, इनएक्टिव उसको साफ करने में हेल्प करता है मिल्क थिसल। ठीक है जी। ये एंटी फाइब्रोटिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फाइब्रोसिस शुरू होता है, उसके बाद वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंटी फाइब्रोसिस है, मतलब सिरोसिस को बचा सकता है और फाइब्रोसिस होने ही नहीं देगा, जो कि लिवर हुँ, के ऊपर कंडीशन आती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कईयों के लिवर में सूजन आ जाती है, जी। इन्फ्लेमेशन, ये उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जी, इसलिए अक्सर ये रविंदर जी ये चीज़ हम जी, लोगों ने देखी है जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, पर जो लोग करते हैं, उन लोगों में ये शिकायत अक्सर देखी जाती है कि उनके लिवर में या तो जलन हो रही होती है या सुबह उठ के ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। और जी, इसके लिए वो हर रोज़ कोई ना कोई पीले काले रंग की गोली ले लेते हैं हर रोज़, तो उसका ये बढ़िया सप्लीमेंट हो सकता है, आप ये कहना चाहते जी, हैं, जी, राइट? ऑफ कोर्स। और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक हुँ, हर्ब हुँ। है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक फूल है, ये वैसे ही उग जाता है, मगर अगर स्प्रे जी, हुआ हुआ तो नहीं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी के ऊपर बात कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ये हेपेटाइटिस स्पेशली हेपेटाइटिस सी में जी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्केबल पाया जाता है। ठीक है? ये जो हमारे लिवर के सेल्स में डैमेज हो गई है, उनको रिड्यूस करता है, उसको जैसे एक तरह से रोकता है कि और डैमेज मत हो। और ये जो स्पेशली जब लिवर सेल डैमेज होते हैं, आपको नहीं पता डैमेज सेल ही कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है। डैमेज हुँ, सेल ही सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। डैमेज जी, सेल ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज़ करता है। ये तीनों कंडीशंस में ये बहुत अच्छा है। ठीक है जी। ये रीजेनरेट करता है, दोबारा बनवाता है लिवर सेल्स को, सिलिमिलियम। ठीक है जी, जी। और स्पेशली जिन लोगों को थायराइड कन्वर की प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं हुँ, पता जो T4 और T3 कन्वर्जन है, वो 80% लिवर में होती है, 20% किडनी में होती है, जी, 80% लिवर में होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ थायराइड केस को कि उसका लिवर पहला है, थायराइड बाद में है। अब T4 को इनएक्टिवेटेड थायराइड को एक्टिवेटेड थायराइड में कन्वर्ट करने की जिम्मेवारी लिवर की है। तो अगर जी, आपको किसी भी तरीके की थायराइड की कंडीशन है, हाइपर या हाइपो, दोनों में मिल्क थिसल जादू की तरह काम करता है। अब एक स्पेशल मिल्क थिसल में एक स्पेशल फाइटोन्यूट्रिएंट है, उसको सिलिबिनिन बोलते हैं। हुँ, SILIBININ। एक तो सिलिमेरेनियम है, एक सिलिबिनिन है। ये सिलिबिनिन इसके फायदे, इसके 12 फायदे ऐसे हैं जो स्पेशल अटेंशन चाहते हैं। पहले नंबर पे जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ता है। मेरा हुँ, फेवरेट चीज़ है, जो चीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाउन करता है, वो मेरे लिए अमृत है। पहला फायदा। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो कि सबसे बड़ी महामारी है आज के टाइम पे, उसको टैकल करता है, ये उसको रिड्यूस करता है। तीसरी जी, चीज़, ये लिवर एंजाइम्स, जो कई ऐसे लिवर एंजाइम्स हैं, जो ज़्यादा बन जाएँ तो लिवर के लिए दिक्कत है, उसके ऊपर बड़ी रिसर्च है, ये उनको दबाता है, जो लिवर को खराब कर सकते हैं। ये हुँ, हेपेटाइटिस हुँ, सी में बहुत अच्छा है, ये वाला फाइटोन्यूट्रिएंट। ये जी, बॉडी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि टिश्यू में गड़बड़ करता है, उसको कम करने का काम करता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। ये जी, एंटी जी, इन्फ्लेमेटरी है। ये बॉडी में पेस्टिसाइड से होने वाली डैमेज, अल्कोहल से होने वाली डैमेज और ड्रग्स से होने वाली डैमेज हुँ, को रिवर्स करता है, उसमें बहुत मदद करता है। ये एंटी कार्सिनोजेनिक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कार्सिनोजेनिक क्या होता है? कैंसर कॉजिंग थिंग्स, जो चीज़ें हुँ, कैंसर बना सकती हैं। ये एंटी जी, कार्सिनोजेनिक है। कई चीज़ें कार्सिनोजेनिक होती हैं, ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, तो बहुत हेल्प है उसमें। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें बहुत ज़्यादा। तो जो ऑक्सिडाइज़ेशन से जो बॉडी में जैसे हम बोलेंगे रस्टिंग जर लगने से जो डैमेज होती है उसको ठीक करता है। जी, ये एंटी फाइब्रोसिस है, जैसे बताया था कि जी, फाइब्रोसिस जी, है ना जी, बॉडी में, सिरोसिस फाइब्रोसिस नहीं होने देता। इसमें साइटोकाइन्स होते हैं हमारी बॉडी में। हुँ, साइटोकाइन्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और पेन कॉज़ करते हैं। ये एंटी है उसके। जी, साइटोकाइन्स एक सेल्स हैं, उनको ये सप्रेस करता है ताकि बॉडी में बिना बात से सोजस, पेन ना आए। लास्ट, ये गॉल ब्लैडर की मदद करता है। देखो लिवर की तो हुँ, मदद हुँ, कर रहा है, ये गॉल ब्लैडर की भी हेल्प करता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे जो राइट साइड पे यहाँ पे रिब केज के नीचे हैं,
ये जी। डाइजेशन के, है ना, राजे हैं ये, लिवर और हुँ, गॉल ब्लैडर, ये इन दोनों के लिए अमृत है। तो हुँ, बस हुँ, इसकी चीज़ एक याद रखनी है, इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो नहीं चाहिए हमें। हमें जी। कॉम्प्लेक्स बिना कोई एडिटिव के, कोई चीज़ हुँ, निकाली भी नहीं, कोई चीज़ हुँ, एडेड भी हुँ, नहीं। अगर आप देखें मेरे जो हम आर्ट सेंस नेचुरल पे हम बनाते हैं, सिर्फ मिल्क थिसल है इसमें। इसमें जी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और चीज़ डाल दी, नहीं, वो भी नहीं चाहिए हमें। एक कंपाउंड एक चाहिए हमें, पूरा का पूरा फूल ही हाँ, चाहिए हमें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जी। इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत देर से मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, काम हुँ, करता है, मगर अगर हम हर्ब एज़ इट इज़ लेंगे, अर्क हुँ, निकाले बिना, एक्सट्रैक्ट निकाले बिना, ज़्यादा बेटर है। अगर फूल ही जी, मिल जाए, उसको सुखा के, उसको आप खाने में शुरू कर दें। अब जी। दिक्कत ये है मिल्क थिसल के बारे में, लिवर हुँ, ना, लिवर के पास हर रोज़ ब्लड फ्लो हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं 2 गोली खा ली काम हो जाएगा, नहीं। जी। पहली चीज़, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स है, पूरी चीज़ हुँ, है, कंपाउंड है ना पूरा। तो ये ऐसे नहीं है कि इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट लिया है, हमने तो 2 गोली नहीं लेनी। जब लिवर जी, डैमेज है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिल्क थिसल कम से कम 16-18 घंटे रहना चाहिए टू जी। डू इट्स वर्क। 1 महीना लगता है, काम हो जाता है। तो मैं, हुँ, अगर लिवर डैमेज है, फैटी लिवर आ गया है, काफ़ी डैमेज है, तो मैं 8 से 10 लूँगा डेली, क्योंकि कुछ नहीं है, पाउडर है एक पत्ते का। अगर हुँ, नॉर्मल इंसान को मैं 4 से 6, चाहे 1-1 गोली करके, चाहे 2-2-2 करके, क्योंकि अगर जी, ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो काम करेगा। अगर आपने लिया, 1.5 घंटे बाद प्रोसेस होके चला गया, क्या फ़ायदा? मतलब मिलेगा हुँ। फ़ायदा, हमें चाहिए लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट। तो मतलब अगर ओवरऑल आप हमारी इसको ब्लड स्ट्रीम में रहे ये सारे दिन के दौरान, जी, थोड़ा-थोड़ा ही जाए। जी। थोड़ा-थोड़ा, जैसे आप 1 गोली घंटे-घंटे के बाद लेते रहें। अगर आपको कैप्सूल लेना मुश्किल लगता है, इसको खोलें, पानी में हुँ, मिक्स करें, पी जाएँ, दैट्स इट, अंदर ही जाने से मतलब है। तो जी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों को डोज़ेज नहीं पता होती। तो इसकी हुँ, डोज़ेज ऐसी है कि ये ब्लड स्ट्रीम में रहना चाहिए, कम से जी। कम 12-16 घंटे तो दिन में रहे। लाइक सुबह उठे, है ना? जिनकी काफ़ी डैमेज है, उनको तो ज़रूरत है। एक नॉर्मल इंसान 4-6 गोलियाँ भी ले ले, उसके लिए भी, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट तो है ही है, जी। पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट तो है ना? और इनऑर्गेनिक फूड का इफ़ेक्ट तो है ही है, तो उसमें बहुत हेल्प होती है। जी। जी, जी। और इसमें आपने बात की थी गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर की हम थोड़ी-सी खोल के भी बात कर लेते हैं कि इसमें अगर ये मिल्क थिसल वैसे लोग लेते हैं जिनको हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कहीं पथरी की कोई शिकायत बनना शुरू हो रही हो, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा? क्या ऑफ़ कोर्स, अगर कि जिन लोगों को पथरी है और एक बी क्वेश्चन इसका साथ में है कि जिन लोगों को पथरी है भी ऑलरेडी, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? देखिए पथरी क्यों होती है, उसके पीछे कारण है। गॉल ब्लैडर एक थैली है जिसमें बाइल स्टोर होता है, बॉयल होता है, कंसंट्रेट होता है, फिर वो पिचक जी। के निकल जाता है। अगर आपके पाइल अच्छा नहीं है, उसका फ्लो अच्छा नहीं है, स्टोन बन सकता है। अगर हुँ, फ्लो चल पड़ेगा, है ना? बाइल बनता रहेगा, जो कि जी। मिल्क हेल्प कर रहा है, तो पथरी जा सकती है। मगर पथरी का केस में स्पेशल चीज़ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, जो कि हुँ, अलसी से निकलता है या साल्मन फिश से निकलता है। वो बहुत हेल्प करता है, स्पेशली गॉल स्टोन में। जी। जी। और बहुत सारे लोगों के ये हमें क्वेश्चन आए थे पहले मिल्क थिसल के लिए हमने जब भी रिकमेंड किया है, तो कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि इससे ब्लोटिंग हो जाती है, तो उसके आपका क्या कहना है उसके नज़रिए में? देखिए, आज तक मैंने नहीं सुना मिल्क थिस्टिस से ब्लोटिंग हुई है। जब हुँ, भी लिवर साफ होने लगेगा, इचीनेस ज़रूर आ सकती है बॉडी में। हुँ, अगर आ गई है, तो वो अच्छा साइन है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ जा रही है बॉडी में से। जी, तो सफाई होगी, तो हुँ, स्किन पे लिवर निकालेगा। कई लोगों को जी, ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम लिवर का प्रोटोकॉल करते हैं, उनका पेट साफ होने लग जाता है, जो हुँ, अच्छा साइन है। आयुर्वेद में तो स्पेशल गोली देके करवाते थे, ये नेचुरली जी, हो जाए तो अच्छा साइन है। तो सिर्फ ऐसा है, कोई मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसको मिल्क थिसल डॉक्टर ने भी मना कर दिया हो। लोगों को हुँ, नॉलेज ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। तो जी, अगर आपको रिएक्शन आता है, आप डोज़ेज कम लें। अगर हुँ, ब्लोटिंग होती है, तो आप ये देखिए खाया क्या था? उसके साथ हुँ, उस दिन क्या खाया, उससे 1-2 दिन पहले क्या खाया? ब्लोटिंग यूजुअली 24 घंटे से पीछे वाले खाने से होती है, नॉट नाउ, हुँ, क्योंकि आँत हमारी बहुत लंबी है। जी, 13-14 फुट की कितने की तो आँत है, उसके बाद बड़ी आँत है। वो ब्लोटिंग जहाँ होती है, वो उसका फ़र्क कोई और है। तो उसमें मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या खाया, कितने दिन पहले खाया। जी। जी। और आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई बंदा ले रहा है मिल्क थिसल, इसके साथ इसका असर बढ़ाने के लिए क्या लिया जा सकता है? और दूसरी बात ये कि अगर किसी को कुछ चीज़ें हैं मतलब शराब का सेवन है या कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई फ़ास्ट फूड ज़्यादा खा रहा है, तीनों तरह की जो खराब चीज़ें इस समय समाज में चल रही हैं, अगर ये कर रहा है तो इसके लिए क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी सेवन करना?
और क्या चीज़ इसके साथ हम ले सकते हैं जो इसका इफ़ेक्ट है वो और भी बढ़िया करे? देखिए, काली मिर्च, हमारे पास एक हुँ, प्रोडक्ट है नैनो कुरकुमिन, जी। उसमें काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है और जिंजर एक्सट्रैक्ट है। हुँ, वो क्या है? वो एक बायोप्रिन, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट को बायोप्रिन या पाइपरिन बोल देते हैं। वो मिल्क थिसल या बाकी चीज़ों को 2000 गुना मैग्नीफाई कर देगी, एक तरह से ज़ूम, हुँ, है ना? अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो कम कीजिए, मगर देखिए जो खा भी रहा है, गड़बड़ खा रहा है, उसको जी। भी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये डैमेज को रोकता है। ऑफ हुँ, कोर्स अगर वो छोड़ देंगे, तो बल्ले-बल्ले ही है ना, फिर तो बात ही बन गई। तो ऑफ जी। कोर्स हाँ, मगर ये काफ़ी काम करता है एप्पल साइडर और नींबू पानी के साथ, हुँ, है ना? मगर ऐसे नहीं है कि इसको खाने के साथ ही लेना है, ये हर्ब है, इसको आप खाली पेट ले सकते हैं। ये एक हुँ। फूल के पत्ते हैं, उसको हमने क्रश करके एक कैप्सूल में डाल दिया, बात इतनी है। जी, जी, जैसे कि मैं अपनी इंटरव्यू से पहले हम लोग देख रहे थे कि मिल्क थिसल है क्या? जैसे आपने हम मेरे से बात की कि हमने मिल्क थिसल पर आज चर्चा करनी है। तो मैंने देखा जी, कुछ तो जब मैंने ये जाना कि तो ये चीज़ जब अंग्रेज़ लेकर पहुँचे अमेरिका में तो उन लोगों को इतना फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, मिल्क थिसल का, इस छोटे से फ्लावर का, कि उन लोगों ने इस चीज़ को होली थिसल भी बोल दिया या बहुत सारे लोग जी, इसको मैरी थिसल भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ होगी जिनका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी लिया है और हमारे खुद के लोगों ने भी, ऋषि-मुनियों ने भी या आयुर्वेदा ने भी बहुत सालों से प्रचार इस चीज़ का किया है। अब हम लोग जा रहे हैं वही दूसरी दवाइयों की तरफ जो हम लोग पहले पैसे भी उनके ज़्यादा देते हैं, फिर हम जी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलते हैं और फिर उसको टोन डाउन करने के लिए जब सारा डैमेज हो जाता है, फिर घूमते हैं आयुर्वेदा की तरफ कि अब प्रभु आप बचा लीजिए कि हमारा बहुत दुर्दशा ऑलरेडी हो चुकी है। तो जी, वहाँ तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो ना पहुँचे, वहाँ तक आपका जो इश्यू है, जो आपका बॉडी है, जिसको हम मंदिर बोलते हैं, वो मंदिर उतना गंदा ना हो जिसको सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्मी लगाने पड़े, तो उसका जी, एक रामबाण है, वो है मिल्क थिसल। वो आप ज़रूर लीजिए। हम अपने परिवार में भी इस चीज़ का जो सेवन है वो करते हैं। रविंदर सेन जी को मैंने खुद खाते हुए देखा है वीडियो से पहले बहुत बार होता है कि भाई आज मेरा थोड़ा टाइम रह गया था तो ये मैं सेवन कर लेता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है जिसे छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति ले सकता है। रविंदर जी आप ये भी एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए कि एज लिमिट तो नहीं है इसमें कोई? जी, बच्चों को मैं ज़्यादा डोज़ नहीं दूँगा। अगर बच्चा हुँ, है ना, 8-10 साल का है तो 1 से 2 गोली, इससे ज़्यादा नहीं दूँगा। अगर हाँ, जी। 16 साल तक का बच्चा है, 10 से 16 है, वो 2 गोली आराम से ले सकता है। 2 गोली मतलब कैप्सूल, है ना? हुँ, कभी भी बच्चे को फ़ोर्स नहीं करते हम, 16 साल से जी। ऊपर है, तो वो ले सकता है एक नॉर्मल डोज़, नो प्रॉब्लम। जी, तो ग्रोइंग बॉडी जो है, उसको उसी हिसाब से ग्रो होने दीजिए और जो लोग हमारे जैसे लोग हैं जो 30s में, 40s में, 50s में आ चुके हैं, 20s में लेट में आ चुके हैं, वो लोग पक्का ये चीज़ लेना शुरू करें क्योंकि हमारी सब्जियों में, हमारे खाने में और यहाँ तक सीमित नहीं रहा तो इसके बाद हमने जो फास्ट फूड ऐड कर लिया है, बाहरी देशों से लाकर यहाँ पर, उससे तो हमारा जो शरीर है उसका बेड़ा गर्क होता हर रोज़ जा ही रहा है। जी, तो उसको कैसे सँभालना है वो रविंदर सेन जी ने आपको बताया। रविंदर सेन जी अगर आपका कोई मतलब हमारी इस वीडियो से उस चीज़ का हो सकता है ऐसा कोई शंका रहा हो, जो बंदा खुद क्लियर करना चाहता हो, तो आप अपने नंबर एक बार बोल भी दीजिए, हम नीचे जी, पट्टी तो चला ही देंगे। जी। जी, अगर कोई मिल्क थिसल में इंटरेस्टेड है या मेरे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो उनके लिए नंबर है 7986112118। ये नीरू जी का नंबर है, ये कर लेते हैं, कॉल्स ले लेते हैं। दूसरा नंबर है 85 95 75 40 90। तीसरा नंबर है 82 870 14 166। ये सिमी जी का नंबर है। अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं आप ये नॉलेज गेन करके आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9888 475 000 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 9888 475 000। जी, जी, तो रविंद्र जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, इतनी बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दर्शकों को दी और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सब लोगों का, साथ में आपका रविंद्र जी जिन्होंने पिछली वीडियो बनाई और उसको इतना प्यार दिया। लोगों ने समझा जो हम समझाना चाह रहे हैं, हम भारतीय जो सभ्यता है उसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं लोगों को और आयुर्वेद के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जिसका कोई जी, साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमने अगर हज़ारों लाखों रुपए उन चीज़ों पर खराब कर दिए हैं जिनको जो ना कि हमारी हैं और ना ही हमारे शरीर की हैं, तो हम उन लो चीज़ों पर थोड़ा इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जिनके आपको फ़ायदे होने लगभग तय हैं।
तो ये जी। थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं बोनी बिंद्रा, रविंदर सेन जी और बढ़िया-बढ़िया हेल्थ कोचेज़ के साथ आपको दोबारा मिलूँगा न्यूज़ एशिया हिंदी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।